15 जुलाई 1945 को जब दुनिया के पहले परमाणु बम का परीक्षण किया तब इंसान को शायद इस तरह के हथियार की ताकत का अंदाज़ा नहीं था। इस तरह के बम की ताकत और इनमें सुधार करते करते आज तक दुनिया में कुल 2051 बार परमाणु परीक्षण किए गए हैं। जब 1945 में पहली बार टेस्ट किया था तब उस बम की विस्फोटक ताकत 20 किलोटन यानी 20,000 टन TNT की शक्ति थी। TNT नामक एक नाइट्रोजन कंपाउंड है जिसे विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मात्रा जितनी ज़्यादा विस्फोट उतना ही बड़ा। पिछले 20 वर्षों के अंदर अमेरिका समेत अन्य बड़े बड़े देशों ने 10 मेगाटन यानी 10 मिलियन टन TNT इतनी शक्ति के परमाणु हथियारों का टेस्ट किया। ये सबसे पहले किए गए परमाणु टेस्ट से कम 500 गुना ज़्यादा ताकतवर थे। तो आइए आज जानते हैं दुनिया में अब तक बने सबसे बड़े परमाणु बमों के बारे में। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस तुरंत मिलेगी। नंबर 5, MK-24 जिसे B-24 या मार्क 24 के नाम से भी जाना जाता है। 1954 और 1955 के बीच USA ने इस बम को बनाया। अमेरिका ने बहुत ही कम समय में इसका निर्माण किया। इस बम को बहुत ही बड़े पैमाने पर बनाया था। 24 फीट 8 इंच लंबा ये बम वजन में भी 19 टन का था। हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कभी भी इसका परीक्षण नहीं किया गया, मगर 1954 में एक प्रोटोटाइप डिवाइस को छोड़कर इसकी ताकत को मापा गया। साइंटिस्ट के मुताबिक इस बम की ताकत 10 से 15 मेगाटन इतनी थी। इस विनाशकारी बम के परीक्षण के लिए 64 फीट विशाल पैराशूट बनाया था ताकि जब भी कभी इस बम को प्लेन से ड्रॉप किया जाए तो प्लेन को वहाँ से दूर जाने के लिए मौका मिले, लेकिन ऐसी नौबत कभी आई ही नहीं। अब ये बम कैलिफोर्निया के अटवार में केसल एयर म्यूजियम में है। नंबर 4, MK-17 1954 में अमेरिका द्वारा बनाया गया यह पहला सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम था जिसकी शक्ति 15 मेगाटन थी। MK-17 अपने वजन और आकार के लिए भी अच्छी तरह से जाना जाता है। 19 टन वजनी इस बम की लंबाई करीब 25 फीट थी। इस तरह के 200 बमों को 1954 और 1955 के बीच बनाया। B-36 नामक बम वर्षक विमानों को इस बम के हिसाब से डिज़ाइन किया। इन बमों के लिए भी बड़े बड़े पैराशूट बनवाए ताकि बम ज़मीन तक धीरे धीरे आए और बम वर्षक विमानों को ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाने का मौका मिले। इस बम के 5 रूप हैं जिसे केसल एयर म्यूजियम कैलिफोर्निया और नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड हिस्ट्री न्यू मैक्सिको यहाँ देखा जा सकता है। नंबर 3, TX-21 जिसे कैसल ब्रावो भी कहा जाता है। TX-21 झिंगा अमेरिका द्वारा 1 मार्च 1954 को मार्शल द्वीप में अपने सबसे बड़े परमाणु हथियार का परीक्षण कैसल ब्रावो के दौरान विस्फोट किया गया था। इस विस्फोट में 14.8 मेगाटन की विस्फोटक ताकत निकली। TX-21 भी 1954 में कैसल रोमियो अभ्यास के दौरान पहली बार परीक्षण किए गए TX-17 थर्मोन्यूक्लियर हथियार का एक छोटा रूप था और इसमें लिथियम ड्यूटेराइड फ्यूजन ईंधन का इस्तेमाल किया गया था। 10 टन वजनी और 15 फीट लंबा था। इस बम को पहले 6 मेगाटन की शक्ति के साथ डिज़ाइन किया था। इसके डिज़ाइन में कुछ खामी होने के कारण इसकी सही ताकत का अंदाज़ा ज़्यादा निकला। जब इसका परीक्षण किया गया तब इसकी शक्ति 15 मेगाटन आंकी गई। यह जापान पे गिराए गए बमों से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली था। द्वितीय विश्व युद्ध में जब इसका परीक्षण किया तब कुछ सेकंड में ही इसने 4.5 मील चौड़े आग का गोला बनाया जो 250 मील दूर तक दिखाई दे रहा था। 7 मील की कुल चौड़ाई के साथ 1 मिनट से भी कम समय में 47,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। आसपास के प्रशांत महासागर का लगभग 7,000 वर्ग मील का हिस्सा रेडियो एक्टिव मलबे से दूषित हो गया।
परीक्षण के दौरान तेज़ हवाओं के कारण धमाके के बाद कई हफ्तों तक रेडियो एक्टिव पदार्थ दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्यों के ऊपर भी पाए गए। TX-21 अमेरिकी सेना द्वारा डिज़ाइन किया गया सबसे बड़ा परमाणु बम नहीं था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण है। नंबर 2, B-41 जिसे MK-41 के रूप से भी जाना जाता है। 1960 के दशक की शुरुआत में USA द्वारा डिज़ाइन किया गया एक 3 चरण थर्मोन्यूक्लियर हथियार था। अमेरिकियों द्वारा निर्मित अब तक के सबसे शक्तिशाली बमों में से एक था। इसका विस्फोट होने पर विनाशकारी ताकत लगभग 25 मेगाटन आंकी गई। B-41 12 फीट लंबा और लगभग 5 टन वजनी है। इनमें से लगभग 500 बड़े बम 1960 और 1962 के बीच विकसित किए गए थे। आखिरकार जुलाई 1976 को इन बमों को सेवा मुक्त किया। B-41 इतिहास में बनाया गया सबसे कुशल थर्मोन्यूक्लियर हथियार था। शक्ति और विनाश के नज़रिए से देखें तो B-41 की ताकत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में हुए परमाणु बमों की तुलना में लगभग 1336 गुना अधिक शक्तिशाली था, जिससे आप इस बम की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नंबर 1, जार बोम्बा। RDS-220 हाइड्रोजन बम, जिसे जार बोम्बा भी कहा जाता है, यह अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम था और 30 अक्टूबर 1961 को नोवा जेमला के ऊपर सोवियत संघ द्वारा मेटेनिक स्टेट के उत्तर में विस्फोट किया गया था। बम लगभग 27 टन वजनी और 26 फीट लंबा, 7 फीट चौड़ा था। अपने ज़बरदस्त आकार और विनाशकारी 50 मेगाटन शक्ति के कारण यह बम पृथ्वी पर सभी बमों का पितामह था। पृथ्वी पर इसे धीमा करने के लिए एक विशेष पैराशूट का निर्माण किया गया, जिससे बॉम्बर चालक दल को जार बोम्बा से विस्फोट से पहले लगभग 28 मील दूर उड़ने का समय मिला। 30 अक्टूबर 1961 को 11:32 पर जब जार बोम्बा को 34,000 फीट की ऊंचाई से गिराया गया और लगभग 40,000 मीटर ज़मीन के ऊपर विस्फोट किया गया, परमाणु विस्फोट में 58.6 मेगाटन की ताकत आंकी गई। एक सोवियत TU-16 द्वारा 27 मील दूर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया था। इस विस्फोट के बाद जार बोम्बा को लगभग 620 मील से भी अधिक दूर से देखा जा सकता था और 42 मील ऊंचे मशरूम बादल, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 7 गुना अधिक है, साथ ही साथ 5 मील चौड़ा आग का गोला बन गया, जो पृथ्वी के मेसोस्फीयर तक पहुंच गया। शोधकर्ताओं ने अपने विस्मय के साथ यह पाया कि बम के झटके नॉर्वे और फिनलैंड के रूप में दूर तक खिड़कियों को चकनाचूर करते हुए लगभग 660 मील की दूरी तक पहुंच गए। इस बम की विस्फोट की ऊष्मा की ताकत 100 किलोमीटर दूर खड़े इंसान को भी 3rd डिग्री बर्न पैदा करने में काफ़ी थी। इस बम की ज़बरदस्त ताकत के बावजूद सोवियत वैज्ञानिकों ने वास्तव में डिलीवरी से पहले इसकी यूरेनियम 238 छेड़छाड़ को हटाकर जार बोम्बा को अपनी उपज से काफ़ी कम कर दिया। जार बोम्बा के लिए मूल पैदावार की गणना लगभग 100 मेगाटन आंकी गई थी। हालांकि अत्यधिक परमाणु गिरावट के खतरे के कारण जार बोम्बा की क्षमता को कम करने के लिए कदम उठाए गए थे। फिर भी जार बोम्बा पृथ्वी पर अब तक का सबसे घातक और शक्तिशाली परमाणु हथियार है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे फॉर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।